नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पुस्तक का अंतिम पाठ 19 निबंध लेखन। किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से किए गए लेखन कार्य को निबंध कहते हैं। निबंध में लेखक अपने विचार व्यक्त करता है। विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल और भाषा शैली का विकास करने के लिए निबंध लेखन आवश्यक है। निबंध लेखन में व्यक्ति किसी विषय या घटना पर एकाग्रचित होकर मनन करता है और फिर उससे संबंधित अपने विचार प्रकट करता है। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इनसे मिलते जुलते विषयों पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहला विषय है हमारा स्वतंत्रता दिवस। आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में जो भी जानते हैं या जो भी आपको ज्ञान है, आप उसके बारे में सबसे पहले एकाग्रचित होकर मनन कीजिए और फिर उनको एक एक करके सरल स्पष्ट वाक्यों में लिखना प्रारंभ कीजिए। और इसका एक दूसरा तरीका यह है कि आप इस विषय से मिलते जुलते कुछ विषयों के निबंध पढ़ें और फिर निबंध लेखन प्रारंभ करें। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इसे भारतवासी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था। तभी से 15 अगस्त के दिन प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों तथा देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस आदि ने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से कड़ा संघर्ष किया। स्वतंत्रता दिवस के दिन संपूर्ण देश इन देशभक्तों को याद करता है। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में विद्यालयों, कॉलेज तथा सरकारी कार्यालयों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्योहार होने के कारण इस दिन भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होता है। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देशवासियों को संबोधित कर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, राष्ट्र ध्वज को सलामी देती हैं। प्रत्येक राज्य के मुख्यालयों में मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। विद्यालयों में प्रधानाचार्य राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। सब लोग राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर राष्ट्रगान गाते हैं। विद्यार्थी जगह जगह प्रभात फेरी निकालते हैं। संस्थाओं में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सभी धर्म संप्रदायों के लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास का त्योहार है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का स्मरण कराता है तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने को प्रेरित करता है। तो बच्चों, अब हमने ये निबंध पढ़ा है। यदि अब आपसे कहा जाए कि आपने स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखना है, तो जो जानकारी आपके पास है वो तो है ही, साथ ही अब आपको कुछ संकेत मिल गए हैं कि आपने किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखना है। तो इसीलिए बच्चों, आप इन सभी विषयों को ध्यान से अवश्य पढ़ें। फिर है भारतीय किसान। भारत का किसान किस प्रकार से भारत के लिए मेहनत करता है और फसल उगाता है, यहाँ ये बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। भारतीय किसान का जीवन परिश्रम से पूर्ण है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वह सुबह से शाम तक खेतों में कड़ा परिश्रम करता है। अधिकांश भारतीय किसान निर्धन हैं। भारत एक विकासशील देश है। भारत विद्युत और सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। सिंचाई के अभाव में भारत के किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार भारत की कृषि वर्षा पर ही निर्भर है।
यदि बारिश अच्छी होती है तो फसल भी खूब अच्छी होती है। यदि बारिश कम होती है तो फसल सूख जाती है और किसान की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। कभी कभी अत्यधिक बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है जिससे फसल नष्ट हो जाती है। इस प्रकार भारतीय किसानों को कभी बाढ़ तो कभी सूखे का सामना करना पड़ता है। उन्नत बीजों, रासायनिक खाद के महंगा होने के कारण भारतीय किसान अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है। गाँवों में बिजली की कमी के कारण भी सिंचाई आदि कार्यों में भारतीय किसान बिजली का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। परंतु इन सभी विकट परिस्थितियों के बाद भी भारतीय किसान बड़ी मेहनत और साहस से भारतीय लोगों को अनाज व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। भारत में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। फिर है बच्चों किसी त्योहार का वर्णन, दशहरा। आप इसे स्वयं पढ़ेंगे। चलिए आगे चलेंगे हम। महात्मा गांधी के विषय में बच्चों निबंध है, इसे भी आपने स्वयं पढ़ना है ताकि आपको महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पता चले। आप में से कई बच्चे फुटबॉल मैच देखते होंगे, खेलते भी होंगे और उन्हें पसंद भी होगा, तो आप इसके बारे में भी स्वयं पढ़ें। फिर आता है बच्चों समाचार पत्रों से लाभ। हमें समाचार पत्र क्यों पढ़ने चाहिए, उससे हमें क्या लाभ होता है, यहाँ पर ये बताया गया है, इसे पढ़ेंगे। फिर आता है बच्चों विद्यार्थी जीवन, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रस्तावना, जीवन को सही रूप से चलाने के लिए विद्या की आवश्यकता है। विद्या से अज्ञान दूर होता है, अंधविश्वास, कुरीतियाँ आदि अपने आप ही दूर हो जाती हैं। विद्यार्थी जीवन मनुष्य की उन्नति के लिए सीढ़ी के समान है। इस समय की सीखी गई बातें संपूर्ण जीवन तक साथ रहती हैं। हमारे ऋषि विद्वानों ने मानव जीवन को 4 भागों में बांटा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। 5 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य कहलाती है। यह समय विद्या के अध्ययन का होता है। इस समय किया गया परिश्रम संपूर्ण आयु तक सुख देता है। फिर बताते हैं विद्यार्थी जीवन का महत्व। विद्यार्थी जीवन का महत्व किसी से छिपा नहीं है। इस समय मन तथा आत्मा शुद्ध होते हैं। उत्तम विद्यार्थी में निम्नलिखित 5 लक्षण होते हैं। काका चेष्टा, वको ध्यान, श्वानम निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिन 5 लक्षणम। अर्थात कौवे जैसी चेष्टा करने वाला, बगुले जैसा ध्यान करने वाला, कुत्ते जैसी नींद वाला, कम खाने वाला, घर से मुंह ना रखने वाला, ये उत्तम विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। विद्यार्थियों के जीवन के ये सुनहरे दिन होते हैं, ना चिंता और ना कोई आपत्ति। खूब खाने को मिलता है तथा खूब पहनने को मिलता है। माता पिता अपने सुखों की चिंता नहीं करते तथा अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका जीवन आनंद में गुजरता है। अतः विद्यार्थी जीवन बड़ा सरल तथा मधुर होता है। विद्यार्थी जीवन में ही अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति। विद्यार्थी जीवन में जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतना और कभी नहीं होता। पुस्तकें उनके ज्ञानार्जन में सहायक होती हैं। वह अपने साथियों के साथ रहकर अपने विचार दूसरों को देता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। बचपन में उनका बचपन कच्चे घड़े के समान होता है। उस पर जैसा निशान चाहे बन जाएगा, परंतु यदि पक गया तो मुश्किल होगी। अतः विद्यार्थी जीवन में गुरु के साथ साथ पुस्तकों का भी अत्यधिक महत्व होता है। सही शिक्षा ग्रहण करने से उसका जीवन सदैव के लिए मधुर बन जाता है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर बताया हुआ है विद्यार्थी जीवन में कठिनाइयाँ, वर्तमान समय के विद्यार्थी में अवगुण, उपसंहार। तो बच्चों जहाँ तक हमने निबंध पढ़ा है उसके आगे का अब आप स्वयं पढ़ेंगे। फिर है बच्चों हमारे पास विज्ञान के चमत्कार, इसे भी आपने पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ के रचनात्मक मूल्यांकन में आपको निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखने हैं: गणतंत्र दिवस, आदर्श विद्यार्थी और खेलों का महत्व। इन सभी निबंध को पढ़ने के बाद आप इन तीनों विषयों पर आसानी से, सरलता से और स्पष्ट भाषा में निबंध अवश्य लिख सकेंगे। इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।